हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग मैजिक माउंटेन में आ जाता है और तभी उसकी फाइट कई सारे एबोर पीपल से होती है और वो काफ़ी सारे ब्लैक टोकन को कलेक्ट कर लेता है और तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पे यानी कि इस मैजिक माउंटेन में कई सारे मैजिकल वेपन्स हैं और शायद उसकी ही तलाश करने के लिए बॉलन यहाँ पे आया था। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वहाँ पे 6 अननोन पीपल को दिखाया जाता है जो कि आसमान से सीधा उस मैजिकल माउंटेन के बाहर आकर के लैंड करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और तभी उनका लीडर कहता है कि हमारे मैजिस्ट्रेट ने कहा है ये कि हम लोगों को यहाँ से अलग अलग हो जाना है और सीधा हमारे टारगेट उस लियो फैंग को ढूंढना है और वो लियो फैंग हमें जैसे ही मिले उसे तुरंत ही मार डालो। ये कह करके वो अपने सारे साथियों से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग यहाँ से अलग हो जाएं। ये आदेश मिलते ही उसके सारे साथी वहाँ से उड़ते हुए अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वही दोनों एबोर पीपल को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका मास्टर सेंस कर लेता है कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से फैंटम बीस्ट आ रहा है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी हम देखते हैं बबाता जैसे ही पलटती है उसके ठीक सामने वही फैंटम बियर बीस्ट होता है, जिसे देख के वो डर जाती है और तभी वो लियो फैंग के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जिसे देख करके लियो फैंग कहता है कि सच में ये फैंटम बीस्ट काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और साथ में ये मुझ पे अटैक भी कर रहा है और रुक भी जा रहा है। तभी हम उस फैंटम बीस्ट को देखते हैं जो कि लगातार लियो फैंग के ऊपर क्लॉ से अटैक कर रहा होता है, मगर लियो फैंग उसे मारना नहीं चाहता है। मगर वो बीस्ट लियो फैंग को सीधा अपने पंजों से दबाने की कोशिश करता है और उसमें वो कामयाब हो जाता है। वो लियो फैंग को अपने पंजों से दबा देता है। तभी लियो फैंग अपने एक ही हाथ से उसके पंजे को धीरे धीरे करके हवा में उठाने लगता है और कहता है कि मैं इस क्यूट बीस्ट को मारना तो नहीं चाहता था, बट ये अब मुझे मजबूर कर रहा है। ये कह कर के वो अपने वेपन को बाहर निकालता है और सीधा उस बीस्ट की गर्दन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट की गर्दन वहाँ पे टूट जाती है और वो उसकी बॉडी से बिल्कुल अलग होकर के उसके सामने गिर जाती है। तभी लियो फैंग कहता है कि बेवजह मैंने इस क्यूट से बीस्ट को मार दिया, मगर तभी वो बीस्ट फिर से उठता है। लियो फैंग पलटता और अपने कई सारे नाइफ्स को निकाल करके उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो ज़मीन पे गिर करके बिखर जाता है। तभी लियो फैंग उसे देख के कहता है कि ये बीस्ट तो पूरी तरीके से आइस से बना हुआ है। और तभी लियो फैंग की नज़र पड़ती है कि वो बीस्ट धीरे धीरे करके फिर से जुड़ रहा है। ये देख करके लियो फैंग काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि मेरे लिए फ़ायदा यही होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि ये जो फैंटम बियर बीस्ट है वो एक इमॉर्टल है, मैं इसे मार नहीं पाऊंगा और अगर मैं इसे फाइट करता रहा तो मेरी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट होगी। ये कह करके लियो फैंग वहाँ से तुरंत भाग जाता है और तभी हम उन दोनों एबोर पीपल को देखते हैं, जहाँ पे उसका राइवल उससे कहता है कि मास्टर आप तो डोमेन लॉर्ड रैलम के कल्टीवेटर हैं, आखिर आप उस फैंटम बीस्ट से क्यों भागे, आप उससे डरते हैं। तभी उसका मास्टर उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कई सारे ऐसे कल्टीवेटर आए हैं जो कि 9th लेवल यूनिवर्स लॉर्ड हैं और अगर उनसे मेरी भगदड़ हो गई तो हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। हमें सिर्फ यहाँ पे उनके रेड टोकन को कलेक्ट करना है, ना कि इन फैंटम बीस्ट से लड़के अपनी पावर को वेस्ट करना है। और तभी उनके सामने वही अननोन सा पर्सन आ जाता है, जिसकी पावर को देख करके वो एबोर पीपल का मास्टर कहता है ये तो फ्लेम रैलम लॉर्ड है, आखिर ये यहाँ कैसे आ गया। तभी हम उस बंदे को देखते हैं कि बिना वक्त ज़ाया किए अपनी फ्लेम्स को रिलीज करने लगता है। उसकी पावर को देख करके वो अपने डिसाइबल को कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। वो लोग यहाँ से भागते उससे पहले ही नोन सा बंदा अपनी फायर से उन दोनों के हुई ऊपर अटैक कर देता है। वो लोग तो वहाँ से काफ़ी तेज़ी से उड़ करके भागने की कोशिश करते हैं, मगर ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये अटैक सिर्फ उन लोग को टच करता है, जिसकी फ्लेम से ये लोग पूरी तरीके से जल करके ख़त्म हो जाते हैं। और तभी उनका ब्लैक टोकन ज़मीन पे गिरा होता है और तभी वो बंदा नीचे आकर के लैंड करता है और उन सारे ब्लैक टोकन्स को कलेक्ट कर लेता है। तभी वो कहता है कि मुझे अब कैसे भी करके इस लियो फैंग के बच्चे को यहाँ पे ढूंढना होगा। ये कह करके वो अपनी ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करने लगता है और अपने स्टेप को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है। वो सिर्फ एक स्टेप बढ़ाता है, वो कई 100 किलोमीटर तक आगे चला जाता है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। तभी वो बंदा एक जगह रुक करके अपनी सोल डिटेक्टिंग टेक्निक से चारों तरफ स्कैन करने लगता है। उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो 1000 किलोमीटर तक किसी को भी सेंस कर सकता है। वो सिर्फ अपने स्टेप को आगे बढ़ाता है और काफ़ी फास्ट स्पीड से 100 किलोमीटर पार हो जाता है, जहाँ पे वो कई सारे अदर कल्टीवेटर को देखता तो है, मगर वो
उन लोग को इग्नोर करके सिर्फ आगे बढ़ रहा होता है, जैसे कि उसके हाथ में पूरा यूनिवर्स हो और वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लियो फैंग को ही ढूंढ रहा होता है। और तभी हम बबाता और लियो फैंग को देखते हैं, जहाँ पे बबाता अपने मल्टीपल क्लोन बना करके उन्हें चारों दिशाओं में भेज देती है और कई सारे केव्स को स्कैन करने लगती है। वो यहाँ पे बोलन के ट्रेसेस को ढूंढ रही होती है कि शायद कहीं पे तो उसका निशान मिल जाए। तभी बबाता बताती है, लियो तुम्हें पता है यहाँ पे 870 केव्स हैं, मगर मैं इसके एंड तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। ये केव्स इतने बड़े हैं, हम लोग आखिर किस रास्ते को चूज़ करें। तभी लियो फैंग कहता है कि तुम रैंडमली किसी एक केव को सेलेक्ट करो और वहाँ हम चलते हैं। ये सुन करके बबाता तुरंत एक केव को सेलेक्ट करती है और लियो फैंग के साथ उधर निकल जाती है। तभी हम उस अननोन से बंदे को देखते हैं जो कि लियो फैंग को डिटेक्ट कर लेता है और वो काफ़ी तेज़ी से लियो फैंग की तरफ आ रहा होता है। ये बबाता सेंस कर लेती है, जो कि लियो फैंग को बताती है कोई हमारा पीछा कर रहा है, बल्कि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो हाई लेवल वर्ल्ड लॉर्ड रैलम पे है। लियो फैंग जल्दी से भागो, तुम्हें कैसे भी करके 1000 किलोमीटर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर तुम 1000 किलोमीटर के अंदर रहे तो उसकी रेंज में आ जाओगे, वो तुम्हें मार डालेगा। लियो फैंग ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी बबाता कहती है कि तुम्हें मैं बता दूं कि ये शीयोंग से भी ज़्यादा पावरफुल है। लियो फैंग जल्दी से भागो। तभी वो बंदा अपने हाथ में लियो फैंग को जकड़ रहा होता है, क्योंकि लियो फैंग जस्ट 1000 किलोमीटर के अंदर आ चुका था। तभी लियो फैंग अपनी बॉडी को मूसा बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से लियो फैंग बाल बाल यहाँ पे बस जाता है उस बंदे के हत्थे चलते। तभी वो बंदा कहता है कि लियो फैंग भागो, तुम जितनी तेज भाग सकते हो भागो। वो चारों तरफ अपनी फ्लेम को भी फैला रहा होता है कि वो कैसे भी करके लियो फैंग को जला दे। तभी बबाता लियो फैंग को बताती है कि तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वहाँ पे 10,000 फैंटम बियर बीस्ट है, जो कि तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। तभी लियो फैंग कहता है, बबाता तुम तो कभी भी गुड न्यूज़ सुनाया करो। पीछे वो अननोन सा बंदा पता नहीं क्यों मेरे पीछे लगा हुआ है और मेरे सामने 10,000 फैंटम बीस्ट, मैं क्या करूं। तभी लियो फैंग कहता है कि अगर मैं रुक करके उससे फाइट करता हूं तो वो बंदा मुझे मार सकता है, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत कम चांसेस है कि मैं उनसे बच के निकल सकता हूं। तभी वो बंदा रुक जाता है और लियो फैंग के ऊपर तुरंत एनर्जी अटैक कर देता है। लियो फैंग तुरंत अटैक से बच जाता है। तभी लियो फैंग कहता है कि बेहतर मेरे लिए यही होगा कि मैं यहाँ रुक के इससे फाइट ना करूँ और आगे जा करके उन फैंटम बीस्ट के पास चला जाऊँ। मेरे पास एक प्लान है कि मैं उनसे बच सकता हूँ। तभी वो अननोन सा बंदा रुक जाता है, जैसे उसे पता हो कि आगे कई सारे फैंटम बीस्ट हैं। और तभी हम देखते हैं कि फैंटम बीस्ट वहाँ पे खेल कूद रहे होते हैं। तभी लियो फैंग उनकी टेरिटरी में घुस जाता है। तभी उनका लीडर सीधा लियो फैंग के ऊपर साउंड वेव अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लियो फैंग को वहाँ चक्कर आने लगता है। वो खुद को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर वो पीछे फेंका जाता है और तभी एक बीस्ट उसे खाने के लिए कूद पड़ता है, मगर लियो फैंग उससे भी बाल बाल बच जाता है। और तभी लियो फैंग कहता है कि सच में ये बीस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पे टोटल 10,000 बीस्ट हैं, बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से भागूँ। और तभी लियो फैंग काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ उन बीस्ट से बच के भाग रहा होता है, मगर वो बीस्ट तो उसके पीछे ही लग जाते हैं। यानी कि लियो फैंग के पीछे 10,000 फैंटम बीस्ट होते हैं, जो कि लियो फैंग की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और लियो फैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी लियो फैंग एक जगह रुक करके तुरंत उन बीस्ट की बॉडी को स्कैन करने लगता है और वो ऐसा करने में धीरे धीरे करके कामयाब भी होने लगता है, मगर वो बीस्ट भी काफ़ी तेज़ी से लियो फैंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सारी चीज़ें स्लो मोशन में चल रही होती हैं। तभी लियो फैंग का स्कैन कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से लियो फैंग की बॉडी में धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगते हैं और वो उन फैंटम बियर बीस्ट की तरह होने लगता है। तभी लियो फैंग देखता है कि उसके सामने ही इन बियर बीस्ट का लीडर उसके ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक करने वाला है। ये देख करके लियो फैंग काफ़ी घबराता है, मगर वो बीस्ट लियो फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लियो फैंग सीधा ऊपर जाकर के पहाड़ी से टकरा जाता है। यहाँ पे लियो फैंग पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था और उसके ऊपर वो बीस्ट अटैक भी कर देता है। तभी लियो फैंग आसमान पे टकरा करके उस पत्थर से सीधा ज़मीन पे आकर के गिरता है और तभी हमें पता चलता है कि लियो फैंग ने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से उस फैंटम बियर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और वो जैसे ही नीचे आकर के गिरता है वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है और तभी सारे बीस्ट लियो फैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जहाँ लियो फैंग गिरा होता है वहाँ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आप देखना चाहते हैं या नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें।